अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोध। सामीन, आज भी सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। सेनेट की एक करारदाद भी आ चुकी है और उसके बाद उस पर मुख्तलिफ बातें भी हो रही हैं। मैंने 10 पॉइंट बिल्कुल प्रिसाइजली आपके सामने रखने हैं और उसके बाद आप खुद फैसला करने के काबिल हो जाएंगे कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। पहली बात तो ये है कि जो सेनेट में करारदाद आई थी, उसके बाद उसको रोका नहीं गया, ना चेयरमैन सेनेट ने रोका, ना बाद में इवन रूल्स मुअत्तल करके उस करारदाद को ना लिया गया, बल्कि उस पर वोटिंग कराई गई। और वोटिंग के बाद भी जब शोर मच गया, तो उसके बाद भी उसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया और सदर, वजीर आजम और दीगर जहां जहां भी वो नोटिफिकेशन जाना था, वहां भेज दिया गया। सिर्फ बात यहां तक नहीं है, बल्कि तमाम टीवी चैनल से कहा गया कि आप इस खबर को सबसे पहले लेंगे और इसको मुसलसल डिस्कस भी करते रहेंगे। ये है जनाब पहला पॉइंट। अच्छा जी, अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट ये था कि कामरान खान साहब ने बाकायदा एक ट्वीट किया है। कामरान खान साहब वो हैं जो जो मुस्तकबिल में इस्टेब्लिशमेंट ने फैसले करने होते हैं, वो फैसले जब करवाने पे आते हैं तो उससे पहले जो इजहार होता है वो कामरान खान साहब के जरिए से होता है। और कामरान खान साहब फिर यही कह रहे हैं कि जी, इलेक्शन कराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, उससे पहले के बहुत सारे काम है। पाकिस्तान मुईशत में फंसा हुआ है, पहले मुआशी सूरत हाल को संभाला जाए, फिर कुछ और किया जाए। इस तरह से इलेक्शन कराना किसी तौर पर मुनासिब नहीं होगा। वो बार बार इल्तजा कर रहे हैं, इंतबाह कर रहे हैं। अब इल्तजा और इंतबाह में क्या फर्क है, ये आप खुद सोचते रहिएगा। तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर थ्री जनाब, इस पर जनाब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल और दीगर जनाब जो हमारी वकला तंजीमें हैं, उनका एक मरतबा फिर कहना है जनाब कि ये जो इलेक्शन है ये दुरुस्त नहीं है और ये रिगिंग हो रही है और इसमें जनाब जो तकाजे हैं इलेक्शन के वो पूरे नहीं किए जा रहे। और उनका मुतालबा क्या है? सबसे अहम बात यह कि उनका मुतालबा अब भी ये है कि इलेक्शन ना कराए जाएं, बल्कि जो इस वक्त चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है उनको मुस्तफी हो जाना चाहिए। मतलब ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी ना चेयरमैन इलेक्शन कमीशन होंगे और ना इलेक्शन कराएंगे। और नंबर टू, आगे फौरी तौर पर दोबारा इलेक्शन का इम्कान भी खत्म हो जाए, क्योंकि अपोजिशन लीडर और वजीर आजम है नहीं कि जनाब जो इन मामलात को हल करें। और फिर हो सकता है कि कुछ अरसे बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाए और वहां से कोई रास्ता निकाल, मतलब वो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट प्लानिंग नहीं है। देखें, जो मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं या दीगर लोग जो लोग कह रहे हैं वो तो उसे शॉर्ट टर्म बता रहे हैं। वो कहते हैं सिर्फ फरवरी में ना कराएं, थोड़ा सा डिले कर दें। इवन सदर जरदारी साहब, साबिक सदर जरदारी साहब ने भी यही कहा था कि इलेक्शन अगर 2-4 हफ्ते लेट हो जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन अगर लेट हो जाते हैं तो कोई। लेकिन ये जो वकला तंजीमें हैं, इनका लंबा 5 साल मंसूबा है और ये जनाब कुछ अगली बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाए। इस पर बात अगले पॉइंट पर बात करते हैं, क्योंकि ये बड़ा तवील है। आप खुद सोचें कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं होगा तो आगे की क्या सूरत हाल होगी। चौथा पॉइंट है जनाब, कल लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल थी वो सामने आना शुरू हो गई है। मौलाना मसूद उस्मानी साहब पर जनाब हमला किया गया और उन्हें शहीद कर दिया गया। उनका बहुत बड़ा जनाजा था और इससे एक पैनिक ना सिर्फ क्रिएट हो रहा है, बल्कि जो हमारे यहाँ फिरका वाराना तसादुम है उसके भी खदशात पाए जा रहे हैं। ये भी एक चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है जनाब, जिन सेनेटर्स ने ये करारदाद पेश की थी वो अपने मौकफ से पीछे नहीं हटे हैं, वो डटे हुए हैं जनाब, खड़े हैं। अब भी उनका मौकफ ये है, वो इस पर शर्मिंदा भी नहीं है, बल्कि वो कहते हैं नहीं जी, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और गुज़श्ता रोज उन्होंने बाकायदा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी बैठे, बल्कि उनको कहा गया कि उनको लाजमी ले आए और उनसे बात करें। तो उनका मौकफ अब भी है जी, इलेक्शन नहीं होना चाहिए। बल्कि वो तो यहां तक कह रहे हैं कि जो पंजाब के अवाम है और सिंध के अवाम है, उन्हें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवालों खास से कोई सरोकार ही नहीं है। वो तो चाहते हैं ये लोग मारे जाएं। मतलब यहां तक कि आपस में सूबाई असबियत भी जनाब के को भी हवा दी जा रही है और कहा जा रहा है कि ये जनाब हमने जो करारदाद पेश की है ये सोची समझी करारदाद है और इस पर अमल किया जाना चाहिए, इलेक्शन नहीं होने चाहिए जनाब। छठे नंबर पर, अगरचे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस हवाले से तरदीद कर दी है। उन्होंने जनाब कहा है कि ये तो जनाब सेनेट से इन्होंने करारदाद मंजूर कराई है, चाहे ये अक़वाम मुत्तहिदा से करा दें, OIC से करा दें, सिक्योरिटी काउंसिल से करा दें, कहीं से भी करा दें, इलेक्शन होने और 8 फरवरी को होने। लेकिन इसकी बुनियाद वो क्यों कह रहे हैं? वो ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन का माहौल बन गया है, जरूरत है। वो ये कह रहे हैं नहीं जी, चूंकि
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब चूंकि कह चुके हैं, लिहाजा वो पत्थर पर लकीर है, और पत्थर पे लकीर जनाब वो मिट नहीं सकती, लिहाजा इलेक्शन होंगे। लिहाजा अगर इसको तोड़ना है तो पत्थर तोड़ना पड़ेगा, वरना कोई और तरीका नजर नहीं आता। और वो पत्थर कौन है जनाब? वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही है साहब, जाहिर है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह तो रहे हैं इलेक्शन होगा, लेकिन वो सारा का सारा मलबा डाल रहे हैं हमारे चीफ जस्टिस काजी उल कुज़्ज़ा पर, कि जी आपने इलेक्शन करवाया था, आपकी कही हुई बात है, हम तो इसे डिले की बात कर रहे थे। मेरे वालिद मोहतरम तो कह रहे थे, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था जनाब आसमा शिराजी से, उन्होंने यही कहा था जनाब कि चंद हफ्ते आगे अगर चला जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ते। लेकिन आपने चूंकि 8 फरवरी की पत्थर पर लकीर लिख दी है, लिहाजा आप ही निबेड़ो, अगर नहीं निबेड़ सकते तो हम कल को आपको गंदा करेंगे, हम तो दरमियान में से निकल जाएंगे, और ऐसे निकल जाएंगे जैसे 16 माह की हुकूमत में से हम निकल गए, इसी तरीके से निकल जाएंगे। लिहाजा बिलावल भुट्टो साहब भी ये नहीं है कि कोई डट कर खड़े हैं और जनाब कोई हतमी इकदाम की बात कर रहे हैं, नहीं, वो भी सिर्फ तमाशा देख रहे हैं जनाब। सातवां जनाब, इस हवाले से कहा जा रहा है कि खुद चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी ऑन बोर्ड है, ये सिद्दीक जान साहब ने दावा किया, और दीगर लोग जनाब इस हवाले से खदशात का इजहार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक करारदाद मंजूर कराई गई है और चीफ जस्टिस साहब को जनाब इस हवाले से कहा ना गया हो। अब फौरी तौर पर या तो उसी वक्त रद्द अमल आ जाता, नहीं आया। जुमे को ये केस टेकअप कर लेते, नहीं किया। हफ्ते को ये केस देख लेते, वो भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने वो जुडिशियल एकेडमी की जनाब तकरीब में गए चीफ जस्टिस साहब। लिहाजा आप ये ज्यादा कोई बहुत ज्यादा तवक्को रख लेना कि चीफ जस्टिस साहब अब नई सूरत हाल में जनाब कोई डट कर खड़े होंगे और सूरत हाल को जनाब कोई जबरदस्त देखेंगे। ये पीर वाले दिन, यानी सिर्फ कल तक इसका पता चल जाएगा कि इन तिलों में कितना इन तिलों में धार है या नहीं है, या इनमें कितना पानी है जनाब। अच्छा जी, अगला पॉइंट, एक ये इस यानी इलेक्शन को सीरियस नहीं लिया जा रहा, इस हवाले से एक अहम तरीन पॉइंट वो ये है जनाब कि 6 जनवरी को जो वफाकी काबीना है उसने एक वफाकी कैबिनेट कमेटी बनाई है, और उसका काम क्या है जनाब? 9 मई के वाकयात की तहकीक करना, और उस पर जनाब उन्होंने अपनी जनाब रिपोर्ट तैयार करनी है। अब देखें, 9 मई में एक पार्टी जनाब फरीक है, और ये जो कैबिनेट है, यानी मतलब वफाकी काबीना निगरान हुकूमत जो आई है, इसका काम इन मामलात, डिस्प्यूटेड मामलात पे पढ़ना नहीं है, बल्कि इनका तो वाज़ेह एक ही काम है, और वो है इलेक्शन कराना। और इलेक्शन कराने में बामुश्किल कितने 32 दिन रहते हैं। जब 32 दिन रहते हो तो आप कोई जनाब लंबा चौड़ा काम नहीं किया करते, या आप डिस्प्यूटेड मामलात को नहीं छेड़ा करते, और दूसरा उससे आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो तो नई जो गवर्नमेंट आए वो जाने, या पिछली जानती, या अदालतें जनाब केस टेकअप किए हुए हैं, इससे आपका क्या ताल्लुक है। लेकिन उन्होंने दरमियान में पंगा डाल दिया जनाब हमारी निगरान वफाकी हुकूमत ने, और 9 मई के वाकयात के लिए उन्होंने एक वफाकी कैबिनेट कमेटी बना दी है। इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि आगे इलेक्शन हो रहे हैं या 9 मई के वाकयात को छेड़ा जा रहा है, इससे आप भी अंदाजा कर सकते हैं जनाब। अगला पॉइंट है जनाब 9, पंजाब के हवाले से जनाब एक बड़ी अहम खबर है कि हमारे मोहसिन नकवी साहब वजीर आला पंजाब गए थे वफाकी इलेक्शन कमीशन के पास, और उन्होंने कहा जी हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर के बड़े मसाइल हैं जनाब, हमारे पास पुलिस की जो नफरी है वो बहुत कम है, लिहाजा हमें भर्ती करने की इजाजत दीजिए। और कई लाख पुलिस एहलकार भर्ती करने की इजाजत दे दी है किसने? इलेक्शन कमीशन ने, और अगले चंद महीनों में जनाब वो भर्ती किए जाएंगे। अब आप खुद अंदाजा करें कि जिसकी अब मैक्सिमम, अगरचे 1 साल गुजार चुके हैं हमारे पंजाब हुकूमत वाले निगरान, लेकिन उनका काम तो 8 फरवरी को खत्म हो जाता है। वो आगे की क्यों सोचें? देखिए नहीं, वो अगले कई महीनों की सोच रहे हैं। अब जब इलेक्शन हो रहा होता तो क्या आपका क्या ख्याल है? निगरान हुकूमत कैबिनेट कमेटी बनाती, और जो हमारी पंजाब हुकूमत है वो अगले कई महीनों के प्रोसेस पर गौर कर रही होती, बाकायदा इजाजत भी ले ली जा चुकी होती। इससे भी आप अंदाजा कर लें कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अच्छा जी, अगली बात, तौहीन अदालत की बाकायदा दरखास्त दे दी गई है, किसको? सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी, यानी ये मामला अब कहाँ जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के खाते में डाला जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट से तवक्को क्या की जा रही है कि जनाब बड़ा सख्त एक्शन लेंगे। वो तो जनाब उन्होंने कहा था, चीफ जस्टिस साहब ने, काजी फाइज साहब ने, खबरदार अगर किसी ने कहा कि इलेक्शन में डिले होने का खदशा है, खदशा भी जाहिर किया, तौहीन अदालत लगा देंगे और आपको जेल में डाल देंगे। यहाँ क्या हो रहा है?
कि वफाकी सेनेट से बकायदा करारदाद मंजूर हो चुकी है। अब जनाब ये मामला लेके गए हैं कहाँ, वापस काजी फाइज ईसा साहब के पास, और उनसे कहा है कि वो जो 12 या 14 सेनेटर्स हैं उनको बुलाएं और उन पर तौहीन अदालत लगाएं। अब जनाब काजी साहब का शुरू से स्टांस रहा है, वो ये है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो नीचे है और हमारी पार्लियामान ऊपर है, वो तो दानिश है, इज्तिमाई दानिश है। तो और वैसे भी इम्यूनिटी हासिल होती है, जो हमारे अरकान असेंबली होते हैं, जो असेंबली में आकर गुफ्तगू करते हैं, वो चाहे तौहीन अदालत हो तो उनको वहां पर इम्यूनिटी हासिल होती है। लेकिन उसके बावजूद ये मामला सबको मालूम है कि वहां उन्हें इस्तिस्ना हासिल है जनाब, और उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन फिर उसके बाद लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट के। मकसद क्या हो सकता है? मकसद ये होता है कि वहां से ये मामला उड़ जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी, और जब कार्रवाई नहीं हो सकेगी तो फिर बताएंगे काजी साहब, आप बताएं आपका आपका कहा बड़ा होता है या ये कहा बड़ा होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ पत्थर पर लकीर है, या जो हमारी पार्लियामान ने सेनेट करारदाद मंजूर कर ली है वो पत्थर पर लकीर। अब आप बताएं, अब आप क्या कहना चाहते हैं जनाब? अगला पॉइंट है जनाब हामिद मीर साहब के हवाले से। हामिद मीर साहब ने ये जनाब 11वां पॉइंट है। 11वां पॉइंट ये है कि हामिद मीर साहब पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं जनाब कि जिन्होंने जो इलेक्शन करा रहे हैं वो भी बड़े ताकतवर हैं। कौन है? सुप्रीम कोर्ट उस पर फोकस किए, वरना तो पीटीआई तो बड़ा जोर लगा चुकी है, उनकी तो कोई नहीं मानी गई, वो भी ताकतवर है। लेकिन वो कहते हैं जनाब जिन्होंने ये करारदाद मंजूर की है, कराई है, वो निगरान हुकूमत से भी ज्यादा ताकतवर है। ये पहला पॉइंट, नंबर 1। नंबर 2, अगले इसी का जो अगला हिस्सा वो ये कहते हैं जनाब कि अब आइंदा क्या हो सकता है, कोई बड़ा वाकया कराया जा सकता है या कोई बड़ा वाकया हो सकता है जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन को रोक दिया जाए। तो मौलाना मसूद उस्मानी साहब का तो वो छोटा सा वाकया था, हालांकि इतने बड़े आलम की बकायदा जान गई है। मौतुल आलम के किसी एक आलिम की मौत जो होती है वो जमाने की मौत होती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इससे भी कोई बड़ा वाकया हो सकता है जिसके बाद कोई जवाब न रहे सुप्रीम कोर्ट, निगरान हुकूमत, किसी के पास भी, कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। अच्छा जी, 12वां पॉइंट, इलेक्शन कमीशन ने जनाब जब कल ये करारदाद मंजूर हुई तो फौरी बाद ही उन्होंने जनाब एक प्रेस रिलीज जारी, उन्होंने कहा जी इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये जो सुप्रीम कोर्ट से करारदाद आई 8 फरवरी को इलेक्शन लाजमी होंगे। अब ये तमाम अखबारात में हेडलाइंस के तौर पर लगी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो करारदाद है बिल्कुल नजरअंदाज की जा सकती है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने उसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा जी हमने ये तो कहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, लेकिन ये जो आप ये बात की है कि इस सेनेट की करारदाद की कोई अहमियत नहीं है, ये बात गलत है, ये हमने नहीं कही। तो आप खुद अंदाजा करें जनाब कि इस प्रेस रिलीज की तरदीद के अंदर से एक और तरदीद सामने आ गई। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल नजरअंदाज उसे नहीं किया। अब आखिरी इतला यह है कि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा इस सेनेट की करारदाद पर एक अपना इजलास बुलाने पर इत्तफाक किया है। उस इजलास में फैसला किया जाएगा कि आगे क्या करना है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन अब जरा ज्यादा निखर कर सामने आया है। उन्होंने कहा है जी इलेक्शन कराना हमारा काम है, इस सुप्रीम कोर्ट का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारा जवाबदीदी इख्तियार है। अब ऐन मुमकिन है कि काजी साहब चाहे चाहते भी रहें तो कहेंगे नहीं जी कानून साजी की गई है जिसमें हमें कहा है कि हम 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, जितनी मरतबा चाहें हम शेड्यूल दे भी चुके हों तो फिर भी इलेक्शन मुलतवी कर सकते हैं। ये पिछली हुकूमत जो है वो कानून साजी करके गई है, और बकौल काजी साहब जो कानून साजी होती है वो बहुत अहम होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात होते हैं वो पत्थर पर लकीर नहीं होते। मतलब इस 12 के 12 पॉइंट्स, बल्कि 13 पॉइंट से आप खुद अंदाजा लगा लें कि किस तरफ मामला जा रहा है। बड़ों का कहना है, वो जो है ना राजा रियाज साहब वाले कह रहे हैं, बड़ों का कहना ये है कि जनाब ये जो इलेक्शन है 8 फरवरी का, इसे भूल जाएं, और ये जनाब जो सेनेट की करारदाद है ये महज एक जनाब कोई पहला वार नहीं है और ना आखिरी है, और ये आगे बात बढ़ेगी, अगला कदम ही होगा। और अगला कदम क्या हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहुत ज्यादा जनाब उनको तंग किया गया और इलेक्शन की तारीख आगे न बढ़ाने दी गई तो वो इस्तीफा भी दे सकते हैं या कोई बड़ा वाकया भी रानुमा हो सकता है। लिहाजा इलेक्शन को भूल जाएं। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बत और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।